वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी बोला है परपेंडिकुलर है ए के, तो हमें बताना है कि बी इनमें से क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपके पास में वेक्टर ए दिया हुआ है, तो वेक्टर ए आप बना लो कि यार पॉजिटिव आई है और पॉजिटिव जे है, तो इन दोनों का ये यहाँ पे आई कैप हो गया, ये यहाँ पे जे कैप हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए है, यानी कि वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर वेक्टर ए। अब बोला है कि वेक्टर बी जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, यानी कि वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि यही है जब यहाँ पे बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो या तो वो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये जानने के लिए हम अब इन ऑप्शंस में देखते हैं कि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है। सो ये वाली डायरेक्शन लाने के लिए हमें किसका वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, प्लस आई माइनस जे, यानी कि प्लस आई होना चाहिए माइनस जे होना चाहिए। तो वेक्टर बी ये आएगा जो कि परपेंडिकुलर है ए के। हमें क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं बोला गया है तो मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। या तो इस डायरेक्शन में भी वेक्टर बी हो सकता है, जिसके लिए ये होना चाहिए माइनस आई प्लस जे, ये भी हो सकता है वेक्टर बी। सो वेक्टर बी क्या क्या पॉसिबल है, तो एक तो ये पॉसिबल है, दूसरा ये भी पॉसिबल है। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, माइनस आई प्लस जे और प्लस आई माइनस जे दोनों पॉसिबल है। यहाँ प्लस आई माइनस जे दिया हुआ है, ये पॉसिबल है, येस दिस इज पॉसिबल। माइनस आई प्लस जे दिया हुआ है, ये पॉसिबल है, तो येस दिस इज पॉसिबल। माइनस आई प्लस जे दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है, येस दिस इज पॉसिबल। मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगेन क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं बोला था, सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी, तो इन तीनों ऑप्शंस में तो कोई सा भी ऑप्शन पॉसिबल है। सो हमारा आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दी above।